दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से पल्साटिला की ही बात करेंगे। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ पल्साटिला। इसमें हम पल्साटिला के कुछ सिंगुलर रूब्रिक्स करेंगे जो सिर्फ हमें पल्साटिला में ही मिलते हैं। सो इसका सबसे पहला रूब्रिक है जो सिंगुलर में है, आंसर्स बाय नॉडिंग। आंसर्स के अगर हम रूब्रिक्स देखें तो आंसर्स में आंसर्स एवर्शन टू मतलब पेशेंट का दिल नहीं करता आंसर्स देने में। आंसर्स कंफ्यूजेडली एज इफ, जैसे कि वो कंफ्यूज होता है कि क्या आंसर दूं। आंसर्स मोनोसाइलेबल, बस हाँ ना, इसका किसी का भी आंसर देने को मन नहीं करता। अगर देता भी है तो सिर्फ हाँ या ना में, और बाय नॉडिंग, सिर हिला के, बस इतनी दो टुक बात करता है। सो आंसर्स बाय नॉडिंग में सिंगुलर पल्साटिला है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंजाइटी हॉट एयर एज इफ इन। पल्साटिला को ये बहुत लगता है कि वो जो उसके इर्द गिर्द है बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हॉट है, हॉट एयर। तो उसका दिल करता है कि मैं फटाफट बाहर खुली हवा में जाऊं। ओपन एयर में इसको जाके बहुत रिलीफ मिलता है। सो एंजाइटी हॉट एयर एज इफ इन, इसको घबराहट होती है कि बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत गर्मी है, सभी तरफ गरम गरम है। सो इसकी एम्यूलियरेशन भी बाहर ओपन एयर में है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट इन मॉर्निंग। इसको सुबह ही घर के कामों की चिंता शुरू हो जाती है। ओहो कैसे करूंगी, सुबह से एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में सिंगुलर पल्साटिला है। एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स में कुछ मेडिसिन है, लेकिन मॉर्निंग में। और अगर इसके साथ एक और रूब्रिक देखें, बेड डिजायर टू रिमेन इन मॉर्निंग, तो इसका दिल करता है कि मैं बेड में पड़ी रहूं, लेकिन अब टेंशन है कि घर के काम कैसे करूं। एंजाइटी हाउस होल्ड मैटर्स अबाउट इन मॉर्निंग। नेक्स्ट है कैरिड डिजायर टू बी स्लो। ये तीन रूब्रिक्स हैं, कैरिड डिजायर टू बी, कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, कैरिड डिजायर टू बी स्लो। फास्ट में पहले 5 मेडिसिन हुआ करती थी, अब तो पता नहीं कितनी मेडिसिन हैं। लेकिन स्लो में पहले भी एक थी, आज भी एक ही मेडिसिन है। क्या मतलब है कैरिड डिजायर टू बी स्लो? इससे पहले हमें कैरिड डिजायर टू का मतलब समझना पड़ेगा। कैरी करना, उठाना। डिजायर टू एक इच्छा है पेशेंट की कि मुझे उठा के इस डिजीज्ड कंडीशन में से हेल्दी कंडीशन में लेके जाओ। कैरिड डिजायर टू बी स्लोली। क्या मतलब? पेशेंट आपको आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, जितना मर्जी टाइम लग जाए, मैं ठीक होना चाहता हूं, 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, कोई बात नहीं, आप दवाई दीजिए। सो यहां पर टाइम की बात हो रही है। अगर हम फास्ट करते कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, इसके जो ऑपोजिट रूब्रिक है, तो उसमें पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब फटाफट ऐसी दवाई दो कि मैं झट से ठीक हो जाऊं। लेकिन यहां पे कैरिड डिजायर टू बी स्लो में अकेली सिंगुलर पल्साटिला है जो कहती है कि डॉक्टर साहब जितना मर्जी टाइम ले लो, लेकिन मैं ठीक हो जाऊं, मुझे आप प्लीज ठीक कर दीजिए। इसका नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्लेंट्स कैन नॉट डिस्क्राइब प्रॉपरली। बहुत पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपनी कंप्लेंट को ढंग से बता ही नहीं सकते। कंप्लेंट्स कैन नॉट डिस्क्राइब प्रॉपरली। पहले इसमें पल्साटिला अकेली हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें थूजा भी मेडिसिन ऐड हो गई है कि पेशेंट अपनी कंडीशन को, अपनी बीमारी को, अपनी कंप्लेंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसको समझ नहीं आती कि कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, या किस तरह से डिस्क्राइब करूं। मैं अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं सकता आपको, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। ये आके पेशेंट्स बोलते हैं कई बार।
तो इसमें पल्साटिला सिंगुलर है। अगर हम डिल्यूजन्स की बात करें तो डिल्यूजन अलोन बिलोंग टू एनीवन शी डिड नॉट। पहले इसमें सिंगुलर हुआ करती थी पल्साटिला, अभी और 4-5 मेडिसिन और ऐड हो गई हैं। डिल्यूजन एटमॉस्फेयर हॉट एटमॉस्फेयर ही वर इन है, वही जो पहले वाला रूब्रिक था। एंग्जाइटी हॉट एयर एज ए फिन, तो यहां पर भी उसको लगता है डिल्यूजन हॉट एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म है, हॉट है। ही वर इन, वो इस एटमॉस्फेयर में है जहां पे गर्म एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट डिल्यूजन है डिल्यूजन अवेक नाइट, ही हैज बीन अवेक ऑल नाइट। इसको लगता है कि मैं तो सारी रात जागता ही रहा। डिल्यूजन अवेक नाइट, ही हैज बीन अवेक ऑल नाइट, कि सारी रात मैं तो सो ही नहीं पाया। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन बेड, नेकेड मैन इज रैप्ड इन बेड क्लोथ्स विद हर। इसमें 3-4 इस तरह के रूब्रिक्स हैं कि इसको लगता है, एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको लगता था कि उनके साथ कोई सोया हुआ है। सम नेकेड मैन ही इज स्लीपिंग विथ हर। और इसमें और भी इसके साथ वाले सिंगुलर रूब्रिक्स हैं। डिल्यूजन मैन, लिटिल ग्रे मैन वांटेड टू पुल आउट हर लेग, नेकेड मैन इन बेड, पुल आउट हर लेग, अ लिटिल ग्रे मैन वांटेड टू। सो इस तरह ये 3-4 इस तरह के रूब्रिक हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है डिल्यूजन र्यून्ड विल बी। र्यून्ड के अंडर 3-4 रूब्रिक्स हैं। र्यून्ड ही इज, र्यून्ड विल बी, ही हैज र्यून्ड हिज हेल्थ। या अगर हम र्यून्ड विल बी की बात करें तो उसमें पल्साटिला सिंगुलर है। इसको लगता है कि मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, फियर पॉवर्टी। डिल्यूजन र्यून्ड विल बी, ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिल्यूजन र्यून्ड हीज है, उसमें पल्साटिला नहीं है बल्कि 3 और मेडिसिन है, इग्नेशिया, कैलकेरिया कार्ब एंड विरेट्रम एल्बम। जब मैंने इग्नेशिया लास्ट लेक्चर में करवाई थी वेबिनार में, तो वहां पे हमने डिटेल में र्यून्ड इग्नेशिया की बात की थी। सो अगर हम लेते हैं डिल्यूजन र्यून्ड विल बी, उसको लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा सब खत्म हो जाएगा, तो उसमें पल्साटिला सिंगुलर है। एक रूब्रिक है डिल्यूजन वेमेन आर इवल एंड विल इंजर हिज सोल। ये पता नहीं किस हिसाब से लिया गया है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि जो वेमेन है, जो औरतें हैं, दे आर ईवल, बुरे लोग हैं, बुरी आत्माएं हैं और ये इनको नुकसान पहुंचाएंगी। अगर हम मैरिज वाले रूब्रिक लेते हैं तो इसमें एवर्शन मैरिज है, पेशेंट मैरिज नहीं करवाना चाहता बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, एंड एवर्शन टू मेन एंड वेमेन दोनों में, एंड हेट्रेड ऑफ वेमेन, इसमें भी पल्साटिला सिंगुलर है। वेमेन आर इवल एंड विल इंजर हिज सोल, कि उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाएंगी। ये जो औरतें हैं ये ईवल हैं, बुरी आत्माएं हैं, बुरी हैं। एंड एवर्शन टू मैरिज एंड हेट्रेड ऑफ वेमेन, के वो नफरत करता है, घृणा करता है औरतों से। नेक्स्ट रूब्रिक लिमेंटिंग हीट ऑफ होल बॉडी। इसके हीट वाले, हॉट वाले, हीट वाले, गर्मी वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। ये तो सिंगुलर है। वो लिमेंट करती है हीट ऑफ होल बॉडी, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सेप्ट विद हैंड्स। हैंड्स उतने गर्म नहीं है जितनी इसकी बॉडी को गर्मी लगती, इसीलिए इसको अपना एटमॉस्फेयर, जो अपना इर्द गिर्द है, वहां पे इसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, हॉट महसूस होता है। सिंगुलर में पड़ी है, इसीलिए इसको ओपन एयर की बहुत ज्यादा डिजायर होती है,
एंड ओपन एयर एमिलेशन होती है। इम्पल्स रन अवे, के दिल करता है कि ऐसी इम्पल्स होती है, एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं भाग जाऊं। एंड रन्स स्ट्रीट एट नाइट इन, रात को ये सड़कों पे गलियों में भागती है। इम्पल्स रन अवे इसमें भी सिंगुलर है, एंड रन्स इन द स्ट्रीट्स एट नाइट, रात को सड़कों पे भाग जाना, इसमें भी सिंगुलर है। अफेक्शनेट चिल्ड्रन, किसेस एंड केयरलेस, ये रूब्रिक दोनों जगह पे है, एक चिल्ड्रन के अंडर है, एक अफेक्शनेट चिल्ड्रन है, एक अफेक्शनेट है, किसेस एंड केयरलेस चिल्ड्रन है। सो दोनों जगह में अगर बच्चों में बहुत ज्यादा बच्चे बहुत अफेक्शनेट है, बच्चों का दिल करता है किसी को प्यार करने को, केयरलेस करने को, किस करने को, उसमें भी हम दे सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों जगह पे यूज किया है। और अगर बच्चों के प्रति अफेक्शन है तो भी उसमें ये मेडिसिन पल्साटिला आएगी। नेक्स्ट सिंगुलर रूब्रिक है सस्पिशियस एनिमी कंसिडरिंग एवरीबडी हिज। अभी इसमें मर्कसॉल भी ऐड हो गई है। ये इतनी सस्पिशियस होती है, देखो कितनी माइल्ड है, कितनी यील्डिंग है, जेंटल है, और फिर भी सस्पिशियस है। इसको लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है। कंसिडर्स एवरीबडी हिज एनिमी, के हर कोई मेरा दुश्मन है। नेक्स्ट इसके वीपिंग के वैसे तो बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन जो सिंगुलर में है वीपिंग एट आंसरिंग ए क्वेश्चन, बात वही है कि हर छोटी छोटी बात पे रो पड़ना। अगर आपने सवाल पूछ लिया उस पे भी रोना, बात बात पे रोना। वीपिंग डिस्टर्ब्ड एट वर्क व्हेन, कि जब कोई काम कर रही है ये और इसको डिस्टर्ब कर दिया तो रो पड़ना। ये बच्चों में बहुत देखने को मिलता है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, दूसरा भाई बहन आके कोई छेड़ देता है और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। एंड वीपिंग इंटरप्टेड व्हेन, जब डिस्टर्ब कर दिया तब भी उसमें सिंगुलर है, एंड जब इंटरप्ट कर दिया तब भी रोना। और बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिनमें इरिटेबिलिटी है, एंगर है, लेकिन यहां पे रोने वाले रूब्रिक्स ज्यादा है। एक और रूब्रिक है अनकॉन्शियसनेस आफ्टरनून इन वार्म रूम, गर्म कमरे में। सो जहां पे भी हॉट एटमॉस्फेयर, वार्म रूम, हीट, बॉडी हीट, हॉट एयर, ये सब कुछ हो तो वहां पे सिंगुलर में 5-6 रूब्रिक्स आ गए, तो वहां पे पल्साटिला देना मत भूलना। So I think I have done many rubrics of pulsatilla. अभी सिंगुलर बहुत सारे रूब्रिक्स हमने कर लिए हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगुलर रूब्रिक्स ऑफ पल्साटिला। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे पल्साटिला के जो बाकी और रूब्रिक्स रहते हैं उनकी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।